अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एतजाज़ अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फिजिक्स एतजाज़ अहमद। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास 1.7.3। 1.7.3 आपके पास स्क्रू गेज और स्क्रू गॉज भी इसको पढ़ते हैं। तो स्क्रू गॉज हमारे पास जो है वो क्यों यूज होता है या उसके हमारे पास फायदा क्या है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो स्टडी किया था मीटर रूल को, देन हमने यूज किया वर्नियर कैलिपर्स को, और अभी हम जो है वो नंबर 3 पे करने जा रहे हैं स्क्रू गॉज। मीटर रूल जो है हमारे पास वो मेजर करता था चीजों को 0.1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। उससे अच्छा हमारे पास या उससे बेहतर था दैट विल बी द वर्नियर कैलिपर, उससे थोड़ा अच्छा है। तो ये जो है हमारे पास मेजर कर रहा था 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर चीजों को। अब ये दो चीजें तो हमारे पास हो गई। थर्ड वन हमारे पास आता है कि अगर हमें किसी चीज को मेजर करना पड़ जाए 0.1 मिलीमीटर से भी छोटी चीज को, यानी आपके पास एक मेटल शीट होती है पतली सी, उसकी थिकनेस को मेजर करना पड़ जाए वो 0.1 मिलीमीटर से भी छोटी होती है। अगर आपके पास जो है वो एक पेपर पिन है तो उसकी मोटाई को मेजर करना पड़ जाए तो वो 0.1 मिलीमीटर से भी स्मॉल होती है। तो उस चीज को मेजर करने के लिए यानी कि लेस देन 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, कि जो 0.1 मिलीमीटर से लेस देन हमारे पास जो भी लेंथ होती है या डिस्टेंसेस होते हैं, ये थिकनेस है, डायमीटर है, ये जो चीजें 0.1 मिलीमीटर से लेस होती हैं उनको एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता वर्नियर कैलिपर से या मीटर रूल से। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है वो लेस देन 0.1 मिलीमीटर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एक्यूरेटली उनकी लेंथ मेजर करने के लिए, उनकी थिकनेस मेजर करने के लिए, उनका डायमीटर मेजर करने के लिए फिर हम लोग जो है वो वहां पे स्क्रू गेज को यूज करते हैं। तो याद रखेंगे स्क्रू गेज जो है वो हमारे पास यूज होता है टू मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मोर एक्यूरेटली लेस देन 0.01 मिलीमीटर और 0.01001 सेंटीमीटर। दो तरह की उसकी लेंथ सेंटीमीटर, 0.01 मिलीमीटर और 0. सेंटीमीटर। तो ये जो लेंस होती है इस हद तक की जो हमारे पास लेंस आती है दैट आर एक्यूरेटली मेजर्ड बाय द स्क्रू गेज। तो टू मेजर वेरी शॉर्ट लेंथ लाइक थिकनेस ऑफ मेटल शीट द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहते हैं, वेरी स्मॉल होता है, मेजरमेंट्स मतलब बहुत स्मॉल हद तक मेजरमेंट्स कर सकता है, तो इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहते हैं। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो यूज किया जाता है। It can measure the thickness of a wire up to 0.1 millimeter or 0.001 सेंटीमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ, तो हम इसकी पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो है वो क्या क्या चीजें हैं। उसके लिए एक ग्राफ सी डायग्राम है मेरे पास, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसके पार्ट्स देखेंगे पहले, देन एज यूजुअल हमने जो पिछला वर्नियर कैलिपर किया था उसी तरह से इसके भी जो है वो डिफरेंट वर्किंग होगी, इसका भी लीस्ट काउंट होगा, जीरो एरर होगा, वो सारी चीजें हम इसमें भी जो है वो चेक करेंगे साथ में। तो ये हमारे पास जो है वो एक रफ सी डायग्राम है स्क्रू गेज की। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये फर्स्ट, आप अगर इसका पार्ट देखें जहां पे मैंने नंबरिंग भी की हुई है, तो ये फर्स्ट जो नंबरिंग है ये हमारे पास जो पार्ट आता है ये यू। तो ये हमारे पास यू शेप इसका जो है वो फ्रेम होता है, मेटल फ्रेम है इसका, यू शेप मेटल फ्रेम, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका है। फिर सेकंड वन, ये एक आपको छोटा सा हुक सी लगी नजर आएगी, ये जो है इसका फिक्स्ड होता है इस यू शेप मेटल फ्रेम के साथ, ये जो फिक्स्ड और इसका एक हुक सी होती है इसको हम लोग जो है वो स्टड बोलते हैं, स्टड या इसको एनुअल भी कहा जाता है, ठीक है। नंबर टू पार्ट जो है वो उसका एनुअल या इसको हम जो है वो स्टड भी कहते हैं, ठीक है। ये एक फिक्स जो इसका पॉइंट होता है, इस पॉइंट को जो इस फिक्स जो हमारे पास यहाँ पे हुक सी लगी है इसको हम जो है वो यहाँ पे इसको स्टार्ट कहते हैं, जो कि यू शेप जो ये इसका मेटल फ्रेम है इसके साथ फिक्स होता है। उसके साथ ये हमारे पास चीज है नंबर 3 पे देखें तो ये मूव एबल होता है, ठीक है। मूव एबल जब आप यहाँ पे ये इसका नंबर 7 पे जो है
नंबर 7 पे आप समझ लें एक नॉब सी लगी होती है जिसको के रैचेट कहते हैं। ठीक है, ये जो नॉब है इसकी, इसको रैचेट नॉब कहते हैं। इसको आप घुमाएं, अगर जैसे इसको मूव किया जाता है सर्कल में घूमती है, तो ये जो इसका एक नंबर 3 पे पॉइंट है जिसको कि हम स्पिंडल कहते हैं। स्पिंडल जो है यहाँ से इनसाइड और आउटसाइड जो है वो यहाँ पे मूव करता है। ठीक है, थ्रू द एंड देयर पासेस अ फाइन एंड एक्यूरेटली कट स्क्रू हैविंग अ प्लेन राउंड एंड कॉल्ड द स्पिंडल। यहाँ पे ये इसका प्लेन राउंड एंड होता है जहाँ पे कि ये इसका हमारे पास जो है वो क्या है, स्पिंडल है। ठीक है, नंबर 3 पे हमारे पास जो इसका पार्ट है दैट इज स्पिंडल। यहाँ पे ये हमारे पास एक सर्कल, अब एक नट लगा होता है, मतलब ये जिस तरह का हमने यहाँ पे मैंने एक अलग से डायग्राम बनाई है, तो ये डायग्राम इस तरह का एक स्ट्रेट सा नट लगा होता है और उस नट के ऊपर जो है वो लाइनिंग हुई होती है, यानी कि वहां पे जो है वो उसकी सेंटीमीटर या मीटर मिलीमीटर्स में जो है वो उसकी ग्रेडिंग की जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है इसका नंबर 4 पे ये इसका मेन स्केल होता है। ठीक है, नंबर 4 ये इसका क्या है, मेन स्केल है। नंबर 5 ये एक स्मॉल यहाँ पे छोटा सा एक लॉग लगा होता है। इसका यूज क्या है वो हम लोग साथ में देखेंगे कि नेक्स्ट जो है वो इसका यूज क्या होता है, या लॉग का यूज क्या है, या इन पार्ट्स का यूज क्या है, वो सारे साथ में स्टडी भी करेंगे। नंबर 6 ये एक सर्कल की तरह का एक सिलेंडर सा होता है, जैसे मैंने ये थोड़ा सा कोशिश की थी, बनाया भी था। ये इस तरह का एक सिलेंडर सा बना होता है, सर्कल की टाइप का इसकी शेप होती है। तो यहाँ पे भी जो है वो यहाँ पे रेडिंग हुई होती है। ठीक है, ये एक सर्कल की तरह का होता है शेप इसकी, तो सर्कल की वजह से, सर्कुलर होने की वजह से ये जो स्केल है इसका नंबर 6 ये इसका सर्कुलर स्केल होता है। ठीक है, और नंबर 8 ये कंप्लीट एक नट होता है। नंबर 8 जो मैंने इसको सर्कुलर स्केल की, ये जो पूरा सर्कुलर स्केल है, ये जो इस तरह का नट बना होता है इसको बेसिकली थिम्बल कहते हैं। ठीक है, नंबर 8 जो है वो बेसिकली थिम्बल कहते हैं, और होता बेसिकली ये सर्कुलर स्केल की पूरी एक सिलेंडर की जो है वो कंप्लीट लेंथ होती है, इसे थिम्बल कहा जाता है विद रोटेटिंग वर्नियर स्केल। तो ये जब हम इस रैचेट को घुमाते हैं तो ये सर्कुलर स्केल भी घूमता है इसके साथ, और ये पूरा थिम्बल जो है वो रोटेट करता करता मूव करता है। जब थिम्बल रोटेट करता है तो उसकी वजह से ये जो हमारा स्पिंडल है ये इनसाइड और आउटसाइड मूव करता है। मूव करने के बाद इसको यूज कैसे करते हैं वो हम लोग जो है वो इसके साथ चेक करेंगे। मेन स्केल के ऊपर जो है हमने बताया इसकी स्केलिंग मिलीमीटर्स में होती है, और ये जो सर्कुलर स्केल होता है इसके ऊपर 50 मिलीमीटर और 100 मिलीमीटर्स इतने इसकी रेंज होती है, इतने इसके जो है वो दर्जे होते हैं वहाँ पे, यानी कि 100 ग्रेडिंग हो सकती है मिलीमीटर्स में, 50 के भी जो है वो इसकी ग्रेडिंग होता है। डिफरेंट रेंज में जो है वो आपके पास स्क्रू गेज मौजूद होते हैं। आजकल जो है वो लैबोरेटरी के अंदर ये जो हमारा स्क्रू गेज था इसको यूज करना, फिर इससे मेथड्स डिफरेंट मेथड लगाना, उससे वर्कआउट करना, वो थोड़ा डिफरेंट था। तो आजकल जो है वो सिंपल ही क्या किया जाता है, स्टार्ट और स्पिंडल के दरमियान में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें, इसको रैचेट को घुमाएं, उसको टाइट करते हैं, वहाँ पे जैसे रखेंगे डिजिटल वहाँ पे नंबरिंग में वो लिखा हुआ सब कुछ डायमीटर या जो भी हमारे पास है। आपकी बुक के ऊपर अगर आप देखेंगे 1.14 बी, ठीक है, 1.14 जो ए और बी है ये इसकी वहाँ पे डायग्राम्स बनी हुई है। तो बी डायग्राम जो है वो वहाँ पे बेसिकली डिजिटल जो है वो स्क्रू गेज की बनी हुई है। ठीक है, तो उसको वहाँ से आप लोग जो है वो डायग्राम से इसको, इस डायग्राम को भी आप अपनी बुक के साथ जो है वो मैच कर लेंगे, इसको चेक करेंगे वहाँ से। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इसका, अब हमने इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यूज देखा कि क्यों यूज कर रहे हैं हमने इसको। नंबर 2 हमने इसकी जो है वो यूज देखा, फिर हमने इसका देखा नंबर 2 जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन देख ली हमने। ठीक है, नंबर 3 के ऊपर 2 कंस्ट्रक्शन के बाद नंबर 3 हमारे पास इसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट जो है हमारे पास, लीस्ट काउंट हमने डिफाइन किया था कि स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। तो इसी तरह से हमारे, चूंकि हमने अभी भी बताया कि ये जो है हमें मेजर कर सकता है वैल्यू 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर, ये बेसिकली इसका लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, द मिनिमम लेंथ व्हिच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय अ स्क्रू गेज इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इसमें दो चीजें आती हैं लीस्ट काउंट के लिए। एक आपके पास इसकी पिच होती है, और नंबर 2 आपके पास जो है वो सर्कुलर स्केल रीडिंग्स। सर्कुलर स्केल रीडिंग्स, या आप इसकी जो है वो कह सकते हैं कि वहाँ पे जो इसके दर्जे होते हैं, जो इसकी
नंबर जितने लगे होते हैं इसके ऊपर सर्कुलर स्केल के ऊपर 50 है या 100 है। द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज फाउंड बाय डिवाइडिंग इट्स पिच बाय द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो नंबर ऑफ जो लीस्ट काउंट है वो फाइंड किया जा सकता है इसका स्क्रू गेज का पिच और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। नंबर ऑफ डिवीजन्स जो है वो ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। सर्कुलर स्केल के ऊपर जो डिवीजन है तो वो आपके पास पिच इसकी जो है वो क्या चीज होती है। अब हम लोग उसको देखते हैं कि पिच क्या चीज है। तो पिच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय थिम्बल ऑन द मेन स्केल आफ्टर वन कंप्लीट। आप रैचेट को मूव करते हैं, हमने अभी देखा था यहाँ पे इस साइड के ऊपर जो है वो एक रैचेट बना हुआ था, ठीक है। रैचेट को मूव करते हैं तो जो सर्कुलर स्केल होता है, जो थिम्बल आपका होता है, वो रोटेट करता है। तो एक रोटेशन के अंदर जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है सर्कुलर स्केल के ऊपर, आप एक दफा जब थिम्बल को मूव करते हैं तो जो आपका सर्कुलर स्केल है वो मेन स्केल के ऊपर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो डिस्टेंस जो है वो आपके पास पिच कहलाती है, ठीक है। पिच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय थिम्बल इन वन रोटेशन ऑन मैन स्केल। तो मैन स्केल के ऊपर थिम्बल की जो एक रोटेशन होती है उसके अंदर जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको जो है हम लोग उसको इसका हम लोग जो है वो पिच कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है बेसिकली पिच जो है वो स्क्रू गेज की पिच स्क्रू गेज की जो है वो 1 मिलीमीटर होती है, ठीक है। 1 मिलीमीटर ये इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है। जब एक दफा रैचेट को मूव करते हैं तो एक रोटेशन जब थिम्बल मूव करता है तो वो 1 मिलीमीटर तक का डिस्टेंस मेन स्केल के ऊपर ट्रैवल कर लेता है। तो ये पिच की डेफिनेशन है। तो इससे जब हम लोग लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे तो 100 दैट्स है कि हमारे पास जो लेबोरेटरीज के अंदर या लैब के अंदर हमारा स्क्रू गेज है उसके सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन कितनी है 100। तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.01 जो आपके पास मिलीमीटर में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका जो है वो लीस्ट काउंट फाइंड करने का तरीका होता है, ठीक है। लीस्ट काउंट इस तरह से इसका जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। देन इसका एक्सपेरिमेंटल मेथड है कि आप इसको जो है वो यूज कैसे करते हैं। इसका मेथड क्या है। मेथड में यह है कि हमने देखा अभी लीस्ट काउंट हमने जो स्क्रू गेज बनाया था, डायग्राम में दोबारा से कोशिश करता हूँ, यहाँ पे हम लोग ड्रा कर लेते हैं। तो इसकी डायग्राम जो है वो रफ से मैं ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास लेट्स से कि इस तरह की एक हमारे पास रफ सी डायग्राम है। यहाँ पे इसका जो है वो लॉक वगैरह भी होता है। जो इस तरह की डायग्राम है हमारे पास एक रफ सी डायग्राम है। लेट्स से कि हम लोग जो है वो इसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि हमने इसको यूज कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसमें से इसकी पिच आपको पता होनी चाहिए। पिच हमने अभी फाइंड आउट भी किया था। तो पिच जो है वो इसकी 1 मिलीमीटर है और लीस्ट काउंट इसका जो है वो 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर होता है। ये दो चीज़ें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करनी होती हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस स्पिंडल और स्टॉइड के दरमियान एक हमने बॉल को रख लिया है, ठीक है। ये बॉल वो है जिसका हमने के रीडिंग फाइंड आउट कर रही है, ठीक है। तो बॉल रखने के बाद हम रैचेट को मूव करते हैं। रैचेट मूव होगा, ये स्पिंडल आगे की तरफ आएगा। टाइटली यहाँ पे जब ये बॉल उसके अंदर टाइटली आ जाएगा तो रैचेट आवाज करना शुरू कर देगा। देन आप लोग वहाँ पे उसको रैचेट को टाइटली लॉक कर देते, घुमा के उसको टाइटली यहाँ पे स्पिंडल के दरमियान ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देन आप यहाँ से उसको लॉक कर देते हैं ताकि आप जब यूज कर रहे हैं तो ये रीडिंग्स कहीं आपसे आगे पीछे ना हो जाए, ठीक है। उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, इस लॉक को जो है वो यूज किया जाता है। देन आपने मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेनी है। मेन स्केल की रीडिंग देखें, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा,
ये सर्कुलर स्केल इसके ऊपर आगे आगे मूव करता आता है। लेट्स से ये यहाँ पे तकरीबन ये जो वैल्यू है 15 है। इस बॉल को प्लेस करने के बाद जब आप इस स्टार्ट और स्पिंडल को जोड़ देते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे जीरो पे आ जाता है सर्कुलर स्केल। यहाँ से आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। जब आप इसको ओपन करते जाते हैं, चीज रखिए आपने, लेट्स से कि ये आपको तकरीबन मेन स्केल जो है वो उसकी कितनी रीडिंग्स दिखा रहा है, 50 रीडिंग। इसका मतलब है आपके पास जो मेन स्केल रीडिंग है वो आपके पास क्या है, 15 मिलीमीटर। फर्स्ट चीज ये आपके पास। दूसरा आपने लेनी है सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग लेने का तरीका ये होता है कि आप देखें कि यहाँ से सर्कुलर स्केल के ऊपर कौन सा नंबर है जो इस लाइन के साथ, इंडेक्स लाइन इसको बोलते हैं, कि वो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन के साथ मैच कर रहा है। लेट्स से ये हमारे पास जो है वो 17 नंबर है जो कि इंडेक्स लाइन के साथ मैच कर रहा था। तो आपके पास वर्नियर स्केल के लिए जो रीडिंग निकालते हैं वो होती है n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, यानी कि n हमने क्या निकाला है, 17 मल्टीप्लाई बाय 0.01। तो आप इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे 0.01 के साथ, तो वो आपके पास जो वैल्यूज बनेगी इसकी, वो आपकी वैल्यूज आ जाएगी आपके पास किसकी, वर्नियर। तो वो हमारे पास क्या आएगी, 0.17 मिलीमीटर। ठीक है। जब आपने टोटल इसका डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो आप इसको ऐड करेंगे तो 15 प्लस 0.17 इज इक्वल टू 15.17 मिलीमीटर। ये आपके पास जो है वो उसका डायमीटर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो पिच लीस्ट काउंट फाइंड कर रहे हैं। देन मेन स्केल की वो रीडिंग जो कि आपके पास ऑब्जेक्ट रखने के बाद आपको लास्ट में शो हो रही है, वो आपकी मेन स्केल रीडिंग है। जो यहाँ से लाइन इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है वो आपकी मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लीस्ट काउंट के साथ, तो वहां से आपके पास वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल डायमीटर आ जाएगा। सेम लाइक जिस तरह से हमने पीछे किया था, वहां पे भी हमें क्या था, एक जीरो एरर मिलता था। उसी तरह से जो आपका स्क्रू गेज है इसके अंदर भी जीरो एरर होता है। तो वो जीरो एरर जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको भी हम देखते हैं कि उसको हमने जो है वो कैसे स्टडी करना है। ये आपने डायमीटर याद रखना है कि हमने एक डायमीटर फाइंड किया था, दैट इज मेथड को यूज करके 15.17 मिलीमीटर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है वो है जो जीरो एरर। अब हमने देखा है कि हमारे पास मेन स्केल भी है और हमारे पास जो है वो सर्कुलर स्केल भी है। दो स्केल्स है हमारे पास, और मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। लेट्स से ये हमारी इसकी जो है वो इंडेक्स लाइन है हमारे मेन स्केल की। ये हमारा आगे इसके जो है वो सर्कुलर स्केल है। अगर हमारे पास ये जो रीडिंग्स होती है, यहाँ पे हमारा जो सर्कुलर स्केल होता है इसके ऊपर यहाँ पे स्मॉल रीडिंग्स लगी होती है। ठीक है। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो और जो मेन स्केल का इंडेक्स लाइन है या जीरो है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, अगर ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं तो हमारे पास जो जीरो एरर है दैट विल इज इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर सर्कुलर स्केल का जीरो और मेन स्केल की इंडेक्स लाइन या जीरो लाइन आपस में कोइंसाइड कर जाती हैं, तो उस सूरत में इसके अंदर हमारे पास कोई भी जो है वो जीरो एरर नहीं होगा, कुछ भी जीरो एरर हमारे पास नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, यहाँ पे जीरो एरर हमारे पास क्या है, जीरो है। दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारे पास ये जो जीरो लाइन है बिहाइंड द इंडेक्स लाइन से थोड़ी सी पीछे रह जाती है। इस सूरत हाल के अंदर जबकि आपके पास जो इंडेक्स लाइन है, मेन स्केल जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन से थोड़ी सी पीछे रह जाए या डाउन रह जाए, इफ द जीरो मार्किंग ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द मेन स्केल लाइंस द जीरो एरर विल बी पॉजिटिव। तो इस सूरत में जीरो एरर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फाइंड कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि वो है क्या है या कितनी रीडिंग्स आ। उसके साथ तीसरी चीज ये है कि आपके पास अगर ऐसा हो कि यही जीरो जो है वो आपका इंडेक्स लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला जाए, तो इस तरह से होगा। तो अगर अबव द सर्कुलर स्केल या सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो इफ द जीरो मार्किंग ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव द मेन स्केल लाइन देन द जीरो एरर विल बी नेगेटिव। तो जीरो एरर वहां पे हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। तो
जीरो एरर इज पॉजिटिव और जीरो एरर जो है वो हमारे पास नेगेटिव। तो जीरो एरर को फाइंड करने के लिए भी हमें जो है वो कुछ प्रोसेस है कि सबसे पहले आप जो है इसको डैश लाइन्स को या जो स्टड और स्पिंडल है उन दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद जो है आप देखते हैं कि ये लाइंस आपस में मैच, फॉर एग्जांपल अगर जीरो मैच कर रहे हैं फिर तो जीरो एरर हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जीरो एरर है ही नहीं। अगर वो मैच नहीं करता है, फॉर एग्जांपल ये जीरो है, जीरो उसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर, लेट्स से ये हमारे पास टू नंबर है, जीरो अगर मैच नहीं कर रहा तो हमने ये देखना है कि मेन स्केल की कौन कौन मेन स्केल का जो जीरो है उसके साथ सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग मैच कर रही है। जो रीडिंग मैच कर रही है वो हमारे पास क्या होगा, एन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है टू, यानी कि दूसरी लाइन जो है वो सर्कुलर स्केल के साथ, जो सर्कुलर स्केल की जो दूसरी लाइन है वो किसके साथ कोइंसाइड कर रही है, मेन स्केल के साथ। तो मेन स्केल के साथ एन कोइंसाइड कर रहा है, जब आप जीरो एरर फाइंड करेंगे तो वो आपके पास एन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मिलीमीटर यानी 0.02 मिलीमीटर, ये आपका जो है वो जीरो एरर होगा। अब ये देखिए बिहाइंड है, नीचे है उससे जीरो, तो इसका मतलब है कि जो आपके पास जीरो एरर है दैट जीरो एरर विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो उसके लिए हम जीरो करेक्शन भी लिखेंगे, तो जीरो करेक्शन जो होगी उसकी वो जीरो करेक्शन वो हमारे पास 0.02, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगी माइनस। इस तरह से आपका जो ये मेन रीडिंग होगी फिर उसमें से आप 15.17 में से माइनस, अगर ये पॉजिटिव है तो माइनस 0.02 करेंगे तो 15.15 जो है आपके पास फाइनल आंसर आएगा। जीरो करेक्शन निकालने के बाद जीरो एरर की जीरो करेक्शन, और उस करेक्शन को आपने अप्लाई कर देना होता है मेन रीडिंग्स के ऊपर। तो ये आपका जो है वो मजीद हमारे पास जो है मुकम्मल टॉपिक था। जीरो एरर आप स्टार्ट के ऊपर भी फाइंड कर सकते हैं, जीरो एरर आप लास्ट पे भी फाइंड कर सकते हैं करेक्शन को अप्लाई करने के लिए। तो बेस्ट ये है कि आप पहले जो है वो जीरो एरर को स्टार्ट पे फाइंड कर लें, ठीक है। इसके साथ हमारा जो है वो जीरो एरर हमने फाइंड किया, देन हमने जो है वो इसकी जीरो करेक्शन को फाइंड किया, ठीक है। तो ये आपका स्क्रू गैज है, उसके डिफरेंट आपके मेन टॉपिक्स है, यूज, इसकी कंस्ट्रक्शन, लीस्ट कोड, मेथड इसका क्या है, जीरो एरर क्या है, जीरो करेक्शन क्या है, ये सारे स्टेप्स हमने जो है वो करके ये कंप्लीट टॉपिक होता है। होप्स हो गए आप लोगों ने अच्छे से जो है वो इसको समझा होगा। इसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो वो क्वेश्चन आप लोग जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस।